जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से, माँ के आदेश से आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दरअसल माँ ने मुझे बताया, सूचित किया कि बहुत सारे लोगों के मन में पूजा करते समय जब वो माला फेरते हैं या किसी चीज का जाप करते हैं तो उसको लेकर शंका उत्पन्न होती है। लोग ये समझते हैं कि माला में 108 दाने हैं, 108 मोती हो सकते हैं, रुद्राक्ष हो सकते हैं, लाल चंदन हो सकता है, तुलसी की माला हो सकती है, कोई भी माला जिससे आप जाप करते हैं, स्फटिक की माला हो सकती है। 108 दाने होते हैं और उन्हीं की गिनती करके ऐसे ऐसे करके जाप किया जाता है। कहा जाता है, किसी भी अनुष्ठान के बारे में लोग कहते हैं कि 108 बार आपको इसका जाप करना है। कोई कहता है 108 के बदले 216 करना है। इसी तरीके से अलग अलग विषय पर कहा जाता है। एक साधारण व्यक्ति जो जाप करना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि सबसे उत्तम संख्या क्या है, 108 या 216 या 432। इस तरीके से कौन सी संख्या उत्तम है, जितना जितना जाप किया जाना चाहिए। देखिए, हर पूजा का, हर आराधना का अपना अलग तरीका होता है। तरीका जैसा है उसके आधार पर उसकी गिनती की जाती है। परंतु यहां एक बहुत बड़ा परंतु है। परंतु यह है कि जाप करते समय माला की गिनती, जो हम लोग ऐसे करके माला ले लेते हैं, रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, जो भी माला हो, उसके दाने गिनते हैं और जाप करते हैं। क्यों? मां ने यह कहा कि जाप करते समय, किसी भी आराधना के समय, किसी मंत्र का उच्चारण करते समय, जब तक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैं प्रतिदिन 108 बार जाप करता हूं, मैं 216 बार जाप करता हूं, अलग अलग संख्या बताते हैं लोग, लेकिन फिर भी कृपा नहीं मिल रही, माँ की कृपा नहीं मिल रही, या जिनकी भी वो आराधना करते हैं, भोले बाबा की कृपा नहीं मिल रही, गणेश भगवान की नहीं मिल रही, या हनुमान जी की नहीं मिल रही, सभी जिनको भी आराध्य मानते हैं उनकी कृपा नहीं मिल रही, मैं तो इतनी गिनती करके करता हूं। मां तो स्पष्ट कहती है, साफ साफ बात यह है, गिनती किस लिए? क्योंकि जब आप जाप कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से जाप पर केंद्रित होना चाहिए। जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए। जब माला का जाप करते हुए आप गिनती कर रहे हैं, हाँ, कभी मान लीजिए किसी विषय पर मुझे वीडियो बनाना है या आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं, वहां पर आप बताना चाहते हैं कि हमने 108 बार इस मंत्र का उच्चारण किया, तो वहां पर आवश्यक है, वहां माला की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आपको जनता को दिखाना है, लोगों को बताना है। लेकिन गिनती करते समय आपका ध्यान, जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए, उनको सब कुछ मानते हुए। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनके हाथों में माला रहती है, उनका ध्यान माला पर नहीं रहता, कितने दाने वो गिन रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहता, और उस समय मां या जिनकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु जो भी हैं, वो स्वयं 108 गिनती होने के बाद उन्हें बताते हैं कि बस हो गया। ये आमतौर पर होता है। ये व्यक्ति जो हाथ में माला तो ले रखा है लेकिन उसका ध्यान माला पर नहीं है, पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से वो आराधना में लगा हुआ है, मंत्र के उच्चारण में लगा हुआ है। परंतु आप यदि मां की कृपा पाना चाहते हैं, मां की आराधना करना चाहते हैं, पूरी तरह से लीन होकर करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको माला की आवश्यकता नहीं है। गिन कर क्यों? अब यहां पर एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी कथा है। एक साधु बाबा किसी गांव में आ गए और उस गांव में एक वृक्ष के पास वो बैठ गए, वहां पर अपनी पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। और वो जब भी पूजा करते थे
आराधना करते थे, उसके बाद वो अपनी माला हाथ में रखते थे, माला का जाप करते थे, माला लेकर दानों के अनुसार गिनती करके वो जाप करते थे और देखते रहते थे जाप करते हुए कि गांव में और क्या चल रहा है। उनके पास कुछ लोग आके बैठा करते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि एक ग्वालन जो दूध देती है लोगों को, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, जो मतलब दूध लोगों को देती है, वो ग्वालन वहां पर आती है, हर दिन आती है और लोगों को नाप नाप कर, जो बर्तन होता है नापने वाला, उससे नाप नाप कर दूध देती है। किसी को 1 किलो चाहिए, किसी को 2 किलो चाहिए, जितना चाहिए उसके अनुसार नाप कर देती है। परंतु एक व्यक्ति, एक युवक जो उसी पंक्ति में, दूध लेने वालों की पंक्ति में खड़ा होता है, वो जब आता है तो वही ग्वालन उसको दूध देने के समय नापती नहीं है, बल्कि जो भी दूध का पतीला है, बर्तन है, उसको उठाती है और उस युवक के बर्तन में उड़ेल देती है, पूरी तरह से डाल देती है और उसको देखती रह जाती है। वो युवक भी मुस्कुराता है और दूध लेकर चला जाता है। ये प्रतिदिन होता था। जब उन साधु महाराज से नहीं रहा गया तो उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या बात है, यह ग्वालन सभी को तो दूध नाप नाप कर देती है, कितना पाव देना है, कितना किलो देना है, उसको गिनती करके देती है, लेकिन इस युवक को वो बिना नापे ही क्यों देती है, आखिर बात क्या है? तब लोगों ने बताया कि हे साधु महाराज, ये जो ग्वालन है, ये ग्वालन उस युवक को प्रेम करती है और जब प्रेम करती है तो वहां पर गिनती नहीं होती कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो जो दूध उसको दे रही है बिना गिने, बिना नापे, बिना तौले, वो उसका प्रेम दर्शाता है, उसमें कोई मोल भाव, कोई गिनती नहीं होती। तब उन साधु महाराज ने कहा कि जब एक ग्वालन बिना नापे, बिना गिने, बिना तौले उसको, जिसे वो प्रेम करती है, अपनी अंतरात्मा से प्रेम करती है, उसे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दे रही है, बिना गिने, बिना नापे, बिना तौले, और हम तो मूर्ख हैं कि हम परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, उनके चरणों में जाना चाहते हैं, परंतु उनकी पूजा करने के लिए हम गिनती का सहारा लेते हैं, माला का सहारा लेते हैं। ये तो मूर्खता है। उन्होंने उसी क्षण तय किया कि वे माला रखेंगे, आवश्यकता के अनुसार गिनती जहां आवश्यक होगी वहां पर गिनती करके किसी को कुछ बताना है वो करेंगे, परंतु जब वे स्वयं आराधना में लीन होंगे तो उस समय माला का उपयोग गिनने के लिए नहीं करेंगे, माला हाथ में रहेगा। लेकिन जब उन्होंने ऐसा प्रारंभ किया तो स्वयं ऐसा देखा गया, आसपास के लोगों ने देखा कि साधु महाराज पूरी तरह से पूजा में लीन हो जाते थे, उनके हाथों में माला हुआ करती थी, वो उंगलियां चलती थी, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से परमात्मा में लीन रहता था। एक क्षण ऐसा भी आता था जब स्वयं उनके शरीर में हलचल होती थी मंत्रोच्चार के बाद और वे सामान्य अवस्था में आते थे। उस समय तक वे कितनी माला गिन लेते थे या कितना मंत्र बोल लेते थे उन्हें स्वयं नहीं पता, परंतु लोगों का कहना था कि वो सटीक रूप से उतना ही गिनती के अनुसार करते थे जितना उन्हें करना है। तो जब हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उस समय स्वयं को पूरी तरह से लीन कर देना है मां के चरणों में। जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं उनके चरणों में गिन कर करेंगे तो आपका आधा ध्यान तो गिनती पर रहेगा, आपका मंत्र, आपका हृदय तो उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। जिनकी आराधना कर रहे हैं उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, गिनती पर आधा से ज्यादा ध्यान तो रहेगा गिनती पर कि हमने इतनी बार कर लिया और कितना बाकी है। तो इसलिए आपको जब भी आराधना करनी है, पूजा करनी है, माला रख सकते हैं, मना ही नहीं है। माला लेने से शुद्धिकरण का भाव बढ़ जाता है, आप उसको ले सकते हैं, गिनती प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु उस गिनती बंद करना आपके हाथ में जिस दिन खत्म हो जाए, जिस दिन आप स्वयं से गिनकर मंत्र बोलना बंद कर दें, शुरुआत तो गिनती से होगी 1 2 3 करते हुए, लेकिन एक अवस्था तब आएगी जब आपको स्वयं पता नहीं होगा आप कितनी बार मंत्र का उच्चारण कर चुके हैं। आपको स्वयं ही मां इस बात का आभास कराएगी कि अब हो चुका, आज के लिए हो चुका। तो वहां पर आपकी प्रार्थना
का जो आपकी आराधना है वहां से सफलता की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो के साथ, जो उपयोगी जानकारी वाले वीडियो के साथ मां के आदेश के अनुसार मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। जय मां काली।